हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार आपका एक बार मैं पुनः द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और जो स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं वो इससे पहले की वीडियो आप जाके देखिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे चैप्टर्स पड़े हुए हैं, ज्योमेट्री भी हमने पढ़ा दिया है और चल भी रहा है, तो आप वहां से जाके पढ़िए। टाइम एंड वर्क का भी हमने क्लास ले लिया, 6-7 वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। मैंने आपको कहा है कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाऊंगा, तो आप लोग बने रहिए। जिस स्टूडेंट को बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल तक जाना है वो स्टूडेंट इस चैनल पे बने रहेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से सॉल्व करने की जब कोशिश करेंगे आप, और फिर अगर आपको आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, और मैं अगर नहीं आया तो जब मैं बताऊंगा तो आपको चीजें 100% समझ में आएंगी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है। ए और बी एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए एंड बी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए अपनी इफिशियंसी 2/3 कर ले और बी अपनी इफिशियंसी 5/3 कर ले तो काम 9 दिन में समाप्त होता, ऐसा दिया गया है। यदि ए अपनी वास्तविक कार्य क्षमता का 1/2 काम करे और बी अपनी वास्तविक क्षमता का दोगुनी से काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, यही बात है ना। ठीक है, देखिए दिया कि ए और बी अगर करें तो 10 दिन में समाप्त होगा। अगर ए प्लस बी करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, 10 दिन में। आगे दिया हुआ है कि ए अगर अपनी इफिशियंसी 2/3 कर दे, ये कर दे, ठीक है। मान लीजिए ए की इफिशियंसी ए है और बी की इफिशियंसी बी है, तो ए प्लस बी मिलके करेंगे तो 10 दिन में। अब ए की इफिशियंसी क्या होगा, 2/3 और बी की इफिशियंसी हो गई 5/3। अगर इस इफिशियंसी से काम किया जाएगा तो काम कितने दिन में होगा, तो सवाल में दिया हुआ 9 दिन में। कितने दिन में, 9 दिन में। बात क्लियर है। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, ए और बी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी कराया था। देखिए तो क्या हो जाएगा, 10A प्लस 10B। 9 का एक बार इसमें गुणा करेंगे तो 3 से सिंप्लीफाई होगा 6A, और एक बार इसमें गुणा होगा तो 3 से 3 बार में कटेगा 15B। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 5A बराबर क्या हो जाएगा 4B। ए बी का इफिशियंसी क्या निकल गया, 10A 5A बराबर 4B। हाँ, तो A बाई बी क्या हो जाएगा 4/5। बात क्लियर है, ध्यान दीजिए। यहां से आपने क्या किया कि A इधर आएगा तो 4A हो जाएगा, सॉरी ये B हो जाएगा ना, ये 15B हो जाएगा B। तो 10A और ये कितना 6A, तो कितना हो जाएगा, एक बार इसको सही कर लीजिए, 4A और A B इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5B। यहां से आप A और B का अगर इफिशियंसी लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 और 4 का। इसका मतलब A अगर 5 काम करता है तो B कितना करेगा, 4 काम। यही तो होता है ना इफिशियंसी। और कोई भी काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको टोटल वर्क हो। अब यहां से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे तो भी निकल जाएगा और यहां पुट कर देंगे तो भी निकल जाएगा। ए और बी अगर 10 दिन में करते हैं तो एक साथ करें तो कितना काम, 9 काम। 10 दिन तक करेंगे तो 90 काम। इसका मतलब टोटल वर्क कितना रहा होगा, 90। बात क्लियर, टोटल वर्क कितना रहा होगा 90। अब दिया है कि ए अपनी वास्तविक कार्य क्षमता का आधा कर दे, तो इसकी वास्तविक कार्य क्षमता 5 है, जब इसका आधा करेगा तो कितना कर देगा, 2.5। अरे यही तो बात है, ए की जो वास्तविक ओरिजिनल इफिशियंसी है वो 5 है, और जब आधा कर देगा तो कितना कर देगा, 2.5। और बी अपनी जो क्षमता है वो दोगुनी कर दे, तो जब दोगुनी कर देगा तो जहां ये 4 काम कर रहा था अब ये 8 काम करने लगेगा। यही तो बात है। ए अपनी इफिशियंसी 5 की जगह 2.5 कर लेता, आधा, और बी अपनी इफिशियंसी डबल कर लेता है। इसका मतलब 4 से बदले कितना काम करेगा, 8। और अब ए और बी जब एक साथ काम करेंगे तो कितना काम होगा, 8 2 10 10.5, और करना कितना है 90, तो 10.5 से भाग दे देंगे तो 10.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 21/2। तो 2 पलट के कहां जाएगा, ऊपर, तो 3 से कटेगा 30 बार में और 3 से कटेगा 7 बार में, तो आप यहां से लिख सकते हैं 60/7, यानी कि 60/7 दिन में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप बात समझ पाए हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं।
ए प्लस बी 10 दिन में करते हैं। ए अपनी इफिशियंसी अगर 2/3 कर ले, बी अपनी 5/3 कर ले, तो काम 9 दिन में होता है। यहां से आप ए और बी की इफिशियंसी इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी की इफिशियंसी मिल जाएगा, यानी 5/4। लेकिन अब ओरिजिनल इफिशियंसी से काम नहीं करना है, ए को ओरिजिनल इफिशियंसी की आधी इफिशियंसी से और बी को ओरिजिनल इफिशियंसी की डबल इफिशियंसी से काम करना है, यानी 5 के बदले 2.5 काम करेगा और 4 के बदले 8 काम करेगा। टोटल वर्क अगर 90 हो, हम इससे भाग देंगे, इसका मतलब काम 60/7 दिन में समाप्त हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, अच्छा सवाल है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन स्टूडेंट इसका जवाब देते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के पॉज जरूर करिएगा आप लोग, और इसका जवाब हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपने क्या बिना सॉल्यूशन के खुद सॉल्व कर पाए थे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है, यस और नो करके। चलिए फिर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दिया हुआ है कि ए किसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी करते हैं। बात क्लियर? यानी ए किसी काम को जितने समय में करता है उतने ही समय में बी प्लस सी मिलकर करते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि ए की इफिशियंसी जितनी होगी उतनी इफिशियंसी बी प्लस सी की होगी, यही तो बात है। आगे क्या दिया हुआ है, ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं और अकेला सी इसको 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? भाई अगर मैं कहूं कि ए जितने समय में करता है, जितने टाइम में करता है, उतने ही टाइम में बी प्लस सी मिल के करते हैं, इसका मतलब यही तो हुआ कहने का सेंस कि ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी क्या है, आपस में बराबर। ए की अकेले और बी प्लस सी की इफिशियंसी दोनों की बराबर है कि नहीं? यानी जितना काम ए करता है उतना ही काम बी प्लस सी दोनों मिलके करते हैं, तभी तो समय बराबर लगेगा ना। देखिए आगे दिया हुआ आपको क्या दिया है, ए प्लस बी अगर करें तो 10 दिन लगेगा। ए प्लस बी अगर किसी काम को करते हैं तो कितना दिन लगेगा? 10 दिन। और दिया है कि सी अगर अकेला करे तो इसको 50 दिन लगता है। ये बात क्लियर है? आप यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हैं एलसीएम लेके, तो आप टोटल वर्क क्या लेंगे? 50। इनकी इफिशियंसी ए प्लस बी की 5 हो जाएगी और सी की कितनी हो जाएगी? 1। आपको पता है कि ए जितना समय लेता है उतना ही समय बी प्लस सी लेते हैं किसी काम को करने में। इसका मतलब इसकी इफिशियंसी और इन दोनों की इफिशियंसी बराबर होगी, है कि नहीं? यानी ए अकेला जितना काम करेगा उतना ही काम बी प्लस सी मिलकर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इतनी बात समझ पाए होंगे। देखिए तो आप बताइए, ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 है और सी की इफिशियंसी 1 है, तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 6। और अगर आप ऐसे देखेंगे, ध्यान दीजिए, अगर हम देखें सबकी इफिशियंसी ए बी सी की तो कितनी हो जाएगी? 6। और ए जितने समय में करता उतने ही समय में बी करते हैं, इसका मतलब ए की इफिशियंसी बराबर है बी प्लस सी के। तो अगर ये सब मिलके 6 काम करते हैं, इसका मतलब ये भी 3 करेगा और ये भी 3 करेंगे, यानी बी प्लस सी मिलके 3 काम करेंगे और ये अकेला कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। इतनी सी बात में किसी को डाउट तो नहीं है? हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अब चूंकि बताना है कि बी कितने दिन में करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करेगा उसकी इफिशियंसी रहेगी तभी हम बता पाएंगे। आपने क्या देखा कि ए 3 काम करता है और ए प्लस बी कितना करते हैं? 5 काम। इसका मतलब अगर देख लीजिए, मैं आपके लिए एक लाइन और लिख रहा हूं, अगर ए प्लस बी 5 काम करते हैं ऐसा दिया है और ए कितना करता है? 3, तो फिर बी कितना करता होगा? 2। बी कितना करता है? 2 काम। और अगर टोटल काम करना होगा 50, तो इसे कितना दिन लगेगा? 25 दिन। आसान सवाल था। एक सवाल मैं इसी टाइप का बिल्कुल सेम एक सवाल और लेता हूं ताकि आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आए, ठीक है? चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लेते हैं, इसको लोग अब पहले आप लोग नोट कर लीजिए, एकदम बिल्कुल एज इट इज एक सवाल और लेते हैं, सिर्फ हमने डाटा चेंज किया है ताकि जो स्टूडेंट बिल्कुल वीक है उनको भी साथ में लिया जाए, है ना? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। सवाल है कि ए किसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में बी प्लस सी। ए और बी मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं और सी अकेला इस काम को 15 दिन में करता है। जैसे पहले 50 दिया था तो अब 15 दिया है। सी अकेला कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? देखिए अगर ए प्लस बी करें इस काम को तो 10 दिन लेंगे
और सी कितना अगर अकेले करे तो ये लेगा 15। तो बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसका एलसीएम हो जाएगा 30, यानी टोटल काम 30। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी निकल गई 3 और सी की निकल गई 2। कितनी निकल गई? 2। ए प्लस बी की इफिशियंसी 3 और सी की इफिशियंसी 2। बातें क्लियर हैं? अब सवाल यह है कि ए और बी प्लस सी, ए किसी काम को जितने समय में करता है उतने ही समय में बी प्लस सी करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए की इफिशियंसी बराबर होगी बी प्लस सी की। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी देखा जाए तो 5, अगर सब मिलके 5 काम करते हैं इसका मतलब ये कर रहा होगा 2.5 और ये भी कर रहे होंगे 2.5। अब चूंकि बताना है कि बी कितने दिन में करेगा और काम करना कितना 30, ए की इफिशियंसी 2.5, ध्यान दीजिए ए की इफिशियंसी कितनी है 2.5 और ए प्लस बी की कितनी है 3, तो फिर बी की कितनी हो जाएगी? आधा। अरे बी की कितनी हो जाएगी? 0.5 होगा कि नहीं? पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ेगा, इसका मतलब कितना दिन चाहिए? तो आपका सही आंसर होगा 60 डेज। इसका मतलब अगर यही काम अकेले बी करेगा तो कितने दिन में समाप्त करेगा? 60 दिन। ठीक है, मैंने कहा कि आपको बिल्कुल शॉर्टेस्ट मेथड जो पॉसिबल हो सकता है वो चीज आपको मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इतनी सी बात समझ पाए होंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप वहां से नोट करिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार पहले कोई भी क्वेश्चन देखने के बाद एक बार वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा कोशिश करिए 2 मिनट, इससे आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, क्वेश्चन को सोचने का तरीका आपका बढ़ जाएगा। सिर्फ अगर आप देखते रहेंगे, कंटिन्यू देखते रहेंगे, बिना पेन कॉपी के देखते रहेंगे, नोट नहीं करेंगे, तो जैसे आप देखेंगे आज देखेंगे कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छी पढ़ाई नोट से होती है, तो नोट्स जरूर बनाएं। ठीक, देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। ए स्टार्ट द वर्क, ए काम को स्टार्ट करता है लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी ए के साथ मिल जाते हैं, यानी काम तो स्टार्ट करते हैं एक साथ, लेकिन ए काम को स्टार्ट करता है और हर तीसरे दिन बी प्लस सी उसके साथ जुड़ जाते हैं। बात क्लियर? यानी ए ने पहले दिन भी काम किया अकेले, दूसरे दिन भी अकेले काम किया और तीसरे दिन क्या किए? बी और सी उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो बताना है कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। देखिए ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 30 दिन में। और सी कितने दिन में करता है? 60 दिन में। अगर ये अकेले अकेले करें तो 20, 30 और 60 दिन लगेंगे। तो आप इनका एलसीएम बताइए, तो आप कहेंगे सर एलसीएम हो जाएगा 60, 60। ए की इफिशियंसी हो जाएगी 3, बी की हो जाएगी 2 और सी की हो जाएगी 1। अरे कोई डाउट तो नहीं है इतनी सी बात में? अब हुआ क्या कि पहले दिन ए ने किया, अगले दिन ए ने किया, लेकिन जो तीसरा वाला दिन था यहां बी प्लस सी भी इसके साथ जुड़ गए। यही तो हो रहा है ना भाई, पहले दिन ए किया फर्स्ट डे, सेकेंड दिन भी अकेले था, लेकिन तीसरे दिन बी और सी का साथ मिल जाएगा। तो जब बी और सी का साथ मिल जाएगा तो काम ज्यादा होगा। तो ए अगर पहले दिन काम किया होगा तो कितना काम किया गया होगा? 3। दूसरे दिन भी ये 3 काम करेगा, लेकिन ध्यान दीजिए ये पहले दिन 3 करेगा और बी प्लस सी मिलके भी 3 करेंगे, यानी इस दिन काम कितना होगा? 6। और ऐसे ही सीक्वेंस चलता जाएगा। फिर अगले दिन क्या हो जाएगा? 3, 3 और फिर 6, ऐसा चलता चला जाएगा। बात क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं कि 3 दिन में, यानी ये पहला दिन था, ये दूसरा दिन था, ये तीसरा दिन था, तीसरे दिन ज्यादा काम होगा क्योंकि तीसरे दिन बी प्लस सी आ गए। तो 3 दिन में काम कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर 6, 3, 9, 3, 12, कितना काम हुआ? यानी 3 दिन में 12 रोटियां खाली गई थी। कोई डाउट तो नहीं है? 3 दिन में कितनी रोटियां? 12 रोटियां खाली गई थी, 12 काम कंप्लीट हो चुका था। आप कुछ भी समझ सकते हैं। काम करना कितना है? 60, इसका 5 गुना काम करना है। कितना काम करना है? इसका 5 गुना। तो जब काम 5 गुना होगा तो टाइम भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 5 गुना, यानी कितना हो जाएगा? 15 डेज। तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 15 दिन में। बात क्लियर है? एक और सवाल लेते हैं, इससे अच्छा सवाल लेते हैं, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, देखता हूं कौन स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं सबसे पहले।
दिया कि ए, बी और सी किसी काम को 12, 16 और 20 दिन में कर सकते हैं। यानी ए अगर अकेले करे तो 12 दिन लेगा, बी अकेले करे तो 16 दिन और सी अकेले करे तो कितना दिन लेगा? 20 दिन। ऐसा भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। प्रत्येक दूसरे दिन बी काम पर नहीं आता है और प्रत्येक चौथे दिन सी काम पर नहीं आता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, ध्यान दीजिए। ए करता है अगर अकेले काम तो इसको लग जाएंगे 12 दिन, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर बी करे अकेला तो इसको लग जाएंगे 16 दिन, और अगर सी अकेला करे तो कितने लग जाएंगे? 20 दिन। एलसीएम क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया एलसीएम आप कैसे निकाल सकते हैं। 12, 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 48। पहले आपको जो दो नंबर आसान लगते हो ना उनका निकालिए। 12, 16 का कितना? 48। अब 48 अगर हम एलसीएम तभी होगा जब ये 20 से भी कटता हो, तो 20 से क्यों नहीं कटेगा? तो ये 20 में आपने देखा कि 5 गुणे 4 है, तो 4 तो ऑलरेडी इसमें शामिल है, 48 में 4 शामिल है। 5 की कमी है, 5 ला के गुणा करेंगे तो 48 पचे 240। एलसीएम कितना हो गया? 240। तो अगर ये 240 हो गया तो ए की इफिशियंसी कितनी निकल जाएगी? 20। इसकी कितनी निकल जाएगी? 16 कम 16 8, 80, 16 25 80। इसकी कितनी निकल जाएगी? 12। यानी ए की कार्य क्षमता होगी 20, तो बी की कार्य क्षमता होगी 15 और सी की कार्य क्षमता होगी 12। अब इन्होंने काम एक साथ स्टार्ट किया, लेकिन बीच में हर दूसरे दिन बी काम पे नहीं आता है। यानी पहले दिन आता है तो दूसरे दिन नहीं आएगा, फिर तीसरे दिन आएगा, चौथे दिन नहीं आएगा। और सी चौथे दिन नहीं आता, हर चौथे दिन। यानी पहले दिन भी आएगा, दूसरे दिन भी आएगा, तीसरे दिन भी आएगा, सी चौथे दिन नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब सीरीज कैसा बनेगा? पहले दिन तो तीनों काम करेंगे, ए प्लस बी, यहां तीनों काम किए। ये पहला दिन था आपका, मान लीजिए फर्स्ट डे। जब बारी आई सेकेंड डे की तो यहां बी ने काम नहीं किया, यानी हर दूसरे दिन नहीं आता, तो काम कौन करेगा? सिर्फ ए प्लस सी। तीसरे दिन कौन काम करेगा? तो तीसरे दिन सारे के सारे काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। और फिर चौथे दिन, ध्यान दीजिए यहां आपको बहुत ध्यान से समझना है कि हर चौथे दिन सी नहीं आता है, लेकिन सी के लिए चौथा दिन होगा, लेकिन बी के लिए हर दूसरा दिन। तो फिर यहां बी नहीं आएगा भाई। बी अगर हर दूसरे दिन नहीं आता है तो यहां नहीं आएगा, तो फिर यहां भी नहीं आएगा। इसका मतलब ए यहां अकेला हो जाएगा। सी के लिए तो ये चौथा दिन है, लेकिन बी के लिए हर दूसरा दिन, यानी अगर ये पहला है ये दूसरा है, तो फिर ये तीसरा ये चौथा है। बात क्लियर? और फिर ये सीरीज चलती चली जाएगी। फिर अगर पांचवें दिन की आप बात करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। पांचवें दिन कौन करेगा? तो फिर ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। फिर अगर मैं छठे दिन की बात करूं तो जो ये छठा दिन होगा इस दिन फिर बी नहीं आएगा, तो ए प्लस सी करेगा। फिर सातवें दिन तीनों करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। और फिर आठवें दिन कौन करेगा? तो सिर्फ अकेला ए करेगा, क्योंकि ये फिर सी के लिए चौथा दिन होगा। अगर ये चौथा दिन है तो फिर ये चौथा दिन है, चौथा दिन, फिर 8वें दिन, फिर 12वें दिन, फिर 16वें दिन। और इसका तो हर दूसरे दिन, देखिए पहला दिन, दूसरा, फिर चौथा, चौथे दिन नहीं आया बी, फिर इस दिन नहीं आया बी, फिर इस दिन नहीं आया, यानी कि एक दिन के बाद नहीं आता है। तो आपने क्या देखा कि 4 की सीरीज बन रही है। क्या बन रही है? 4 की सीरीज बन रही है। तो अगर यहाँ तीनों काम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना काम होगा? 20, 30, 40, 45, 47। कितना काम होगा? 47। जिस दिन तीनों काम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, उस दिन 47 काम होगा। जिस दिन ए प्लस सी करेंगे, ए प्लस सी करेंगे, उस दिन कितना काम होगा? 32, 32। जिस दिन तीनों करेंगे उस दिन तो 47, और जिस दिन अकेला ए होगा उस दिन कितना काम होगा? 20। बात क्लियर है? ध्यान दीजिए। 47 गुना कितना होगा? 94, 94 और 2 96। ध्यान दीजिए, 47 गुना 94, 94 और 2 96, 96 और 30 कितना हो गया? 126, और 126 और 20 कितना हो गया? 146, 146। 146 वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? तो 4 दिन में। बताइए, कोई डाउट है इतनी सी बात में? देखिए, मैंने कहा है कि बिना पेन पेपर के कैलकुलेशन आपको सीखना है। अब देखिए होगा क्या कि कई स्टूडेंट इन चारों नंबरों को ऊपर नीचे रख के और जोड़ना शुरू कर देंगे। यार क्या बताइए आप, ये सिलेक्शन का प्रोसेस है? नहीं है। इतना तो आप जोड़िए। 47 गुना 94 और 2 96, 96 को आप 100 मान लीजिए। 100 और 30 कितना हो गया? 130। आपने 4 ज्यादा जोड़ा था, 4 कम कर दीजिए। 130 126, और 126 और 20 146, 146। 146 काम कितने दिन में हुआ? 4 दिन में। 1 2 3 4 दिन में। लेकिन काम कितना करना है? 240। अब हम 146 का अगर डबल करें
तो ये 240 से ज्यादा निकल जाएगा। बात क्लियर है ना? 146 का हम डबल करें तो 240 से ज्यादा निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक दिन अगर और लेंगे, अगर मान लीजिए 5वां दिन लेते हैं, 5th डेज, मान लीजिए 5th डे हमने लिया 5वां दिन, तो 5वां दिन में फिर ये सब काम करेंगे मिलके, तो कितना काम हो जाएगा 47। तो काम कितना होगा 14 4 18 180 और 13 193। अभी भी काम नहीं पूरा हुआ, तो हम फिर छठा दिन लेंगे 6 डेज। तो जब हमने छठा दिन लिया तो फिर छठा दिन कितना काम होगा 32। अब देखते हैं कितना काम होगा, 7 6 13 2 15 को 5 1 1 और 4 5 4 9 3 12 को 2 1, यानी कि 225 काम कितने दिन में हो गया 6 दिन में। 4 दिन तो ये 5वां दिन, ये छठा दिन, तो 6 दिन में हो गए 225 काम। अभी भी करना है आपको 15 काम। अब 7वें दिन बारी किसकी आएगी, तीनों की, लेकिन तीनों तो करते हैं 47 काम और करना है कितना, सिर्फ 15 काम, क्योंकि 225 काम हो चुका है, करना है सिर्फ 15 काम। तो समय कितना लगेगा 6 सही 15/47 दिन। देखिए जितना काम बचा होता है अंतिम के दिन, यानी 15 काम और करना है, और एक दिन में कितना काम किया जा सकता है, तो एक दिन में यानी कि 7वें दिन 47 काम किया जा सकता था और करना सिर्फ 15 ही था, क्योंकि 225 हो चुका है और 240 ही करना है, तो 15 काम करना है 47। तो आप कह सकते हैं 6 सही 15/47 दिन में ये काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। मैंने कहा कि आप बिल्कुल हल्के हल्के सवाल नहीं करने हैं, मैं अप टू मेंस लेवल, मेंस से भी एक लेवल ऊपर कराऊंगा आपको, इसके लिए बिल्कुल आप परेशान मत होइए। आप जब मेरे वीडियोस देख के उसके बाद आप मेंस के सारे पेपर आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। आप एक बार करके देखिए, ट्राई करके खुद देखिए। चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिया है कि ए कोई काम 10 दिन में करता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। अगर सेम वही काम बी करे तो वो 12 दिन में कर लेता है। ये दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं। ये दोनों ने क्या किया, 3 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए अकेला काम करता रहा। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ए और बी ने 3 दिन काम किया, उसके बाद बी ने छोड़ दिया। ए अगले 2 दिन तक और काम करता रहा, उसके बाद सी उससे जुड़ गया, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो आसान सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है, ध्यान दीजिए। ए कोई काम कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में, और अगर यही काम बी करे तो कितने दिन में करेगा, 15 दिन में, सॉरी 12 दिन दिया है। ए कोई काम 10 दिन में करेगा और बी कोई काम करे तो कितने में करेगा, 12। तो 10 और 12 का एलसीएम आप लेंगे तो क्या मिलेगा, 60 यानी करना है 60 काम। तो अब आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं, इसकी कितनी हो जाएगी 6 और इसकी 5। बात क्लियर है। अब देखिए ए प्लस बी ने काम शुरू किया और इन्होंने कितना दिन किया, 3 दिन। बात क्लियर है। उसके बाद यहां बी ड्रॉप कर दिया, बी ने काम को छोड़ दिया। ए अगले 2 दिन तक और काम करता रहा, ए ने अगले 2 दिन तक और काम करता रहा। उसके जब 2 दिन करने के बाद सी जुड़ गया, अब काम कौन करेगा, ए प्लस सी, और काम कितने दिन में, 2 दिन में पूरा हो गया। मैं आपको फिर से समझाने की एक बार कोशिश करता हूं, देखिए ध्यान दीजिए। ए प्लस बी ने काम स्टार्ट किया, 3 दिन तक किया, बी ने यह काम को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद 2 दिन तक काम ए करता रहा, है कि नहीं। जब ये 2 दिन कर लिया, इसके बाद सी भी इसके साथ शामिल हो गया, और जब सी शामिल हुआ तो ए प्लस सी ने 2 दिन में काम को खत्म कर दिया। तो कहने का मतलब ए ने कितना काम किया, 3 दिन यहां काम किया, 2 दिन यहां काम किया और 2 दिन यहां काम किया, 7 दिन किया, और एक दिन में करता कितना, 6 काम। तो 7 दिन में किया होगा 7 6 के 42 काम। बात क्लियर। ध्यान दीजिए बी ने कितना किया, बी ने सिर्फ 3 दिन किया, तो बी ने 3 दिन किया और एक दिन में करता है 5 काम, तो ये हो जाएगा 5 या 15। आप समझ तो पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए फिर से समझिए। ए ने किया 3 काम, ए ने किया 2 काम, ए ने किया 2 काम, 2 दिन, तो 2 दिन 2 4 दिन 3 7 दिन। ए ने किया कितना दिन, 7 दिन। मैं डेज लिखता हूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 7 दिन कौन काम किया, ए, और ए करता है 6 काम, तो हो जाएगा 42 काम। अब ध्यान दीजिए बी ने किया सिर्फ 3 दिन काम और वो करता है 5 काम, तो इसका मतलब उसने कितना किया, 18 काम, सॉरी 15 काम।
तो 42 काम ए ने किया और 15 काम बी ने किया, तो कितना काम हो जाएगा? 42 5 47 10 57, कितना काम हो जाएगा? 57। यानी कि 57 काम तो ए और बी ने किया, तो जो बचा हुआ 3 काम था वो कौन किया? सी किया। और कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में सी कितना करता है? 3 काम। 2 दिन में 3 काम, तो एक दिन में कितना करेगा भाई? 2 दिन में किया इसने 3 काम, तो एक दिन में कितना करेगा बताइए? 1.5, यानी 1.5 काम। और एक दिन में किए गए काम को इफिशियंसी कहते हैं। अगर इसको 60 काम करना होगा तो भाग दे दीजिए 1.5 से, ये पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 40 दिन। मुझे उम्मीद है आसान सवाल है, ये तो आप समझ सकते हैं। मैं आपको फिर से समझा दूं, चलिए। 7 दिन ए ने किया और एक करता है 6 काम, तो 42 काम तो ए ही कर दिया, ये ए का काम है। बी ने किया 3 दिन और करता 5 काम, तो ये बी का काम है 15 दिन। तो 42 5 47 10 57 तो ए और बी ने ही कर दिया। बचा हुआ जो 3 काम था वो 2 दिन में करता है कौन? सी। कौन करता है? सी। तो एक दिन में सी कितना करेगा? 1.5 काम। और अगर एक दिन में करता है 1.5 काम, तो 60 काम को करने के लिए उसको 40 दिन की रिक्वायरमेंट होगी। बात क्लियर? नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ए प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 8 डेज। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, ऐसा दिया हुआ है। और बी प्लस सी अलग अलग, यानी बी और सी अगर अलग अलग करें तो 12-12 दिन में कर सकते हैं। यानी बी भी इसको 12 दिन में कर सकता है और सी भी इसको 12 दिन में कर सकता है। देखिए दिख रहा है ना आपको, बी और सी अलग अलग इसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 4 दिन तक करते हैं, उसके बाद ए छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी छोड़ देता है, और उसके बाद सी बचे हुए काम को अकेला कितने दिन में समाप्त कर लेगा? ठीक है, चलिए ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? अगर ये साथ साथ करें तो ये 8 दिन में कर लेंगे। आगे दिया हुआ है कि बी और सी अकेले अकेले 12 दिन में करेंगे। बी अकेला करे तो भी 12 दिन लगेगा और सी अकेला करे तो भी इसको 12 दिन लगेगा। तो आप एलसीएम ले लीजिए, यहां से कितना ले लेंगे? 24। इफिशियंसी निकल गई 3, इसकी निकल गई 2 और इसकी निकल गई 2। आगे क्या दिया हुआ है? ए और बी 4 दिन तक करते हैं, यानी ए प्लस बी कितने दिन तक करते हैं? 4 दिन तक, यही बात है। आगे दिया है उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया और उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता है। बी ने कितना किया? इसके छोड़ने के 2 दिन बाद तक काम किया, तो सी अकेले कितने दिन में करेगा? तो आसान है ना बचे हुए काम को। अगर ए प्लस बी 4 दिन तक काम करते हैं और एक दिन में करते हैं 3 काम, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 4 3 12 प्लस बी करता है 2 दिन, ये क्या है? डेज है। आप ध्यान दीजिए, ये डेज है, ये डेज है। बी करता है 2 दिन अकेले काम और बी की इफिशियंसी 2 है, तो 2 दिन में कितना करेगा? तो 4 3 12 और 12 4 16, कितना? 16। तो 16 काम तो हो गया, तो कितना काम बचेगा? 24 में से 16 निकल जाएगा तो 8 बचेगा। अगर इस 8 काम को अब सी को करना हो तो कितना लगेगा? सी की इफिशियंसी है 2, तो कितना लगेगा? 4 डेज। कितना लगेगा? मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। ए प्लस बी ने 4 दिन किया, इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। आगे 2 दिन तक बी ने किया, उसके बाद बी भी छोड़ दिया। आगे बचा हुआ काम सी कितने दिन में करेगा, ऐसा आपको पूछा गया है। तो ये 4 दिन तक करेंगे, इनकी इफिशियंसी है 3, तो 4 3 12। बी 2 दिन तक करता है, ए के छोड़ने के बाद, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 2 दूना 4, तो 12 और 4 16 काम तो ए प्लस बी ने ही कर दिया, ए प्लस बी ने मिलकर कर दिया। बचा 8 काम। अब इस 8 काम को सी कितने दिन में करेगा, तो आप तभी बता पाएंगे। इसकी इफिशियंसी तो ऑलरेडी दे रखी है 2, तो 8 काम को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 4। यानी कि अगर डेली 2 काम करेगा तभी तो 4 दिन में कर पाएगा। इतनी सी आप बात तो समझ रहे हैं। चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। पी क्यू आर एस और टी क्रमशः 6 9 10 15 और 30 दिनों में काम को कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर पी क्यू आर एस और टी अकेले अकेले करेंगे तो 6 9 10 15 30 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। सवाल दिया है कि पी और आर एक साथ 2 दिनों के लिए काम करते हैं, फिर क्यू काम को संभाल लेता है और 3 दिन तक काम करता है। एस और टी शेष कार्य को समान रूप से साझा करते हैं, यानी एस और टी ने जो बचा हुआ काम है उसको आधा आधा करते हैं।
एस ने अपना काम पूरा किया और फिर टी ने अपना काम पूरा किया, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ? चलिए पहले तो लिखिए, ध्यान से समझिए, पी क्यू आर एस और टी, कितने कितने दिन लगेंगे इनको बताइए, कितने कितने दिन? 6, 9, 10, 15, 30, इसको लगेंगे 6, 9, 10, 15 और 30। एलसीएम लेना है। एलसीएम ध्यान दीजिए, ये जो 15 है वो 30 का फैक्टर, इसका मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। 10 भी इसी का फैक्टर है, 30 का एक फैक्टर, तो इसका कोई मतलब नहीं है। 6 भी 30 का एक फैक्टर, इसका मतलब ना तो एलसीएम इसकी लेने की आवश्यकता है और ना ही एलसीएम इसकी लेने की आवश्यकता है और ना ही एलसीएम इसकी लेने की आवश्यकता है, क्योंकि 30 के सारे फैक्टर हैं। ध्यान दीजिए, अब 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3, तो 3 तो इसमें है, 3 नहीं है, तो 3 30 90, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए? 90। बात क्लियर? इसका मतलब टोटल काम कितना? 90। अब ए अगर पी करता है 6 दिन में तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 15, ये करता है 9 दिन में तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 10, ये करता है 10 दिन में तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 9, ये करता है 15 दिन में तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 6, और ये करता है 30 दिन में तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 3। अभी ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने टोटल वर्क एलसीएम ले लिया और इनकी इफिशियंसी निकाल ली, पी क्यू आर एस और टी की। अब जैसा जैसा क्वेश्चन कहा हुआ है आप करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या कहा है कि पी और आर 2 दिनों के लिए काम करते हैं, तो ध्यान दीजिए, पी और आर करेंगे तो कितना काम होगा? 15 और 9 24 होगा कि नहीं? अरे पी करता 15 और आर करता 9, तो 24 होगा काम, और अगले 2 दिन तक करते हैं, इसका मतलब कितना काम होगा? 48 काम होगा कि नहीं? उसके बाद क्या दिया है? फिर क्यू काम को संभाल लेता है और 3 दिन तक करता है। उसके बाद क्या करता है? 3 दिन तक कौन करता है? क्यू। क्यू कितना करेगा? तो 10 काम करेगा, और ये अगले 3 दिन तक करता है, तो इतना काम हो गया। आगे क्या दिया हुआ है? एस और टी ने शेष कार्य को समान रूप से साझा किया। अच्छा, अब जो बचा काम है उसको एस और टी आधा आधा करेंगे, तो पहले देखते हैं बचा कितना है। तो 24 दूना 48, और ये कितना हो जाएगा? 10 तिया 30, तो 40 30 70 और 8 78, कितना काम? 78। यानी यहां तक 78 काम कंप्लीट हो चुका था, तो 90 में से अगर 78 काम कंप्लीट हो चुका है तो कितना काम बचा? 78 को 80 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 12। बात समझ आ रहा है? अब इसको आधा आधा करेंगे, आधा आधा, यानी कि 6 काम एस करेगा, 6 काम कौन करेगा? एस, और 6 काम कौन करेगा? टी। बात ध्यान से समझिए, सवाल ऐसा कहा है कि P प्लस आर 2 दिन तक करते हैं, उसके बाद ये छोड़ देते हैं, अगले 3 दिन तक कौन करता है? क्यू करता है, तो ये टोटल काम 78 हो गया, बचा काम 12। अब इस 12 काम को एस और टी आधा आधा करेंगे, यानी 6 काम एस को करना है और 6 काम टी को करना है। बात क्लियर? अब सवाल दिया, पहले एस ने अपना काम पूरा किया, तो 6 काम करने में एस को कितना दिन लगेगा? तो एस की इफिशियंसी 6 है, इसका मतलब अगर एस को कराना होगा तो एस को सिर्फ 1 ही दिन लगेगा 6 काम को करने के लिए। अब टी को अगर 6 काम करना होगा तो कितना दिन लगेगा? तो टी की इफिशियंसी है 3, इसका मतलब इसे लगेगा 2 दिन। तो बात समझिए, 2 दिन काम यहां पर हुआ और 3 दिन काम यहां पर हुआ, तो 2 और 3 5 दिन, 1 दिन काम ये हुआ 6 दिन, और 2 दिन काम ये हुआ 8 दिन। इसका मतलब काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 8 दिन में। बात क्लियर है कि नहीं? 2 दिन तो इन्होंने काम किया पी प्लस क्यू ने, 1 दिन 3 दिन किया आर ने, तो 2 3 5, 1 दिन एस करेगा 6, और बचे हुए काम को 6 को करेगा टी 2 दिन में। इसका मतलब काम यानी वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 8 डेज। बात क्लियर है? ठीक, चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की एक बार कोशिश करिए, तब आपको चीजें 100% आएंगी। मेरा मतलब ये नहीं है आपको सिर्फ सॉल्यूशन बताना, मेरा मतलब ये भी है कि आप इस सवाल को कैसे सोचते हैं, आपकी सोचने की आदत हो जाएगी। अगर आप इसका सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे तो यकीन मानिए आपको 100% चीजें नहीं समझ में आएंगी। आप पहले वीडियो को पॉज करिए, इससे आपका सोचने की क्षमता बढ़ेगी और आप खुद ब खुद सवालों को कर पाएंगे। इसलिए एक बार पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद सोचिए, थोड़ा 1 मिनट समय दीजिए उसको, फिर आपको चीजें 100% समझ में आएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको दिया है ए बी और सी किसी काम को 10 12 15 दिन में कर सकते हैं, यानी ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली, 10 12 और 15 दिन में।
ए ने काम समाप्ति से 5 दिन पहले छोड़ दिया, यानी काम समाप्ति से 5 दिन पहले कौन छोड़ दिया? ए। और उसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, यानी मैं कह सकता हूं कि बी ने काम समाप्ति के 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो पूछा गया है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा। आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगर ए अकेला करे तो कितना दिन लगेगा? 10। अगर बी अकेला करे तो कितने दिन लगेगा? 12। और अगर सी अकेला करे तो कितने दिन लगेगा? 15। ऐसा ही तो है, कुछ और है? यही है। तो आप इसका एलसीएम तो ले सकते हैं, कितना हो जाएगा? 60। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ए की इफिशियंसी क्या निकल गई? 6, इसकी 5 और इसकी 4। इतनी सी बात में कोई डाउट? नो डाउट, कोई डाउट नहीं आपको, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए काम यहां समाप्त होता, ये फिनिशिंग पॉइंट है, तो 5 दिन पहले ए ने काम को छोड़ दिया। अरे यही बात है। तो यार 5 दिन में कितना काम करता? तो आप कहेंगे सर 5 दिन में 30 काम को करता। कितना काम करता? 30 काम को। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ए के द्वारा 5 दिन में किए गए काम को हम टोटल काम में जोड़ देंगे और ए को लास्ट तक काम करवा लेंगे। और इसके छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी यहां बी ने काम को छोड़ दिया, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि समाप्ति से 3 दिन पहले, तो 3 दिन में कितना काम करता? ये तो करता 15। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए के द्वारा 5 दिन में किए गए काम को हम टोटल काम में जोड़ देंगे और इसको लास्ट तक काम करवाएंगे। ऐसे ही मैं इसको कह सकता हूं कि बी के द्वारा 3 दिन में किए गए काम को हम टोटल काम में जोड़ देंगे और इसको भी लास्ट तक काम करवा लेंगे, ठीक है। तो देखिए ए ने अगर 5 दिन पहले छोड़ा है तो 5 दिन में कितना काम करता? 30 काम। ऐसा सवाल, ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी कराया है, तो आप वहां भी जाके देख सकते हैं। और ये क्या करता है? 3 दिन पहले छोड़ेगा तो ये कितना काम करेगा? 3 दिन में 15। अरे एक दिन में करता 6 काम तो 5 दिन में 30 काम। एक दिन में करता 5 काम तो 3 दिन में कितना? 15 काम। तो ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा? 6 3 9 1 10, कितना हो जाएगा? 105। कितना हो जाएगा? इसका मतलब टोटल काम कितना है? 105। समझ तो पाए आप? अब क्या करना होगा कि ए बी सी को लास्ट तक काम करना होगा, तीनों को। तो अगर ये तीनों लास्ट तक काम करेंगे तो कितना काम होगा? 6 5 11 4 15। एक दिन में होगा 15 काम। 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका मतलब अगर ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो काम 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। आप इस वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं और अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। और ऐसा सवाल हमने प्रीवियस वीडियो में भी 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, तो जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो वहां से भी देख सकते हैं। चलिए इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। पहले आप वीडियो को एक बार पॉज करिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखते हैं कितने लोगों का जवाब सही आता है ना। आप ये वीडियो चाहे जब देख रहे हो तभी आप वीडियो को पॉज करिए और तभी आप सॉल्व करिए और तभी आप कमेंट में बताइए कि हाँ सर हम कर पाए नहीं कर पाए, ठीक है। कर पाए तो बहुत अच्छी बात है और नहीं कर पाए तो इससे आपकी जो सोचने की शक्ति है वो और डेवलप होगी और आप सवालों को खुद ब खुद सोच सकते हैं। मेरा सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको आऊं और सॉल्यूशन बता के चला जाऊं, नहीं, मेरा ये चीज है, मेरा मतलब मानने का मतलब ये है कि आप भी तो सोचिए, या आप सिर्फ यहाँ वीडियो मूवी देखने आए हैं? आप बात तो समझ रहे हैं ना। चलिए दिया है अगला सवाल, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। जैसा हमने शुरुआत में बताया था आपको, वीडियो पहले वीडियो या दूसरी वीडियो में हमने आपको बताया था M1 D1 H1 E1 अपॉन वर्क एंड बेसिस, ऐसा हमने बताया था ना। तो वो फॉर्मूला कहां से आया है वो भी हमने डिस्कस किया है। देखिए दिया बी किसी काम को जितने समय में खत्म करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम। तो मैंने मान लिया कि बी करता है अगर किसी काम को 1 घंटे में, तो ए करता है इसका 1/6 समय में। बात क्लियर? बी जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। और काम कहां रहता है? काम और कमाई गई मजदूरी यानी कि वर्क एंड वेजेस हमेशा नीचे रहता है। अगर मान लीजिए ये 2 काम करता है तो ये कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। अरे यही तो बात है, 1/6 समय में आधा काम किया, अगर ये 2 किया है तो ये किया, और दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे? बराबर। यहां से आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं। 2 से कितनी बार में जाएगा? ये 3 बार में। ए को हम नीचे, तो बी और ए की इफिशियंसी क्या निकल जाएगी? 1/3। इसका मतलब बी करेगा 1 काम तो ए करेगा कितना? 3 काम। तो इफिशियंसी क्या निकल गई? बी की कितनी निकल गई? 1, और ए की कितनी निकल गई? 3। अब यहाँ आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं ना। अब आगे क्या दिया? यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करते हो, ध्यान दीजिए, बी अगर करता है 1 काम और ए करता है 3 काम, तो दोनों मिलकर करेंगे तो कितना काम होगा? 4 काम।
और अगर आप 4 काम करते हैं और आपको 10 दिन लगते हैं, इसका मतलब कि टोटल वर्क 40 रहा होगा। अरे इसमें किसी को डाउट है? अगर ये दोनों मिलके करेंगे तो 4 काम होगा, और 10 दिन तक करते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल काम 40 रहा होगा। इतनी सी बात में किसी को डाउट तो नहीं है। अब अगर किसी से पूछेगा ए कितने दिन में करेगा तो 3 से भाग दे देंगे, बी कितने दिन में करेगा तो 1 से भाग दे देंगे। पूछा क्या गया आपसे, बी कितने दिन में करेगा, तो बी की इफिशियंसी 1, यानी बी 1 दिन में 1 काम करेगा, तो 40 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 40 डेज। बात क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, और फिर अगली वीडियो आपको जल्दी मिलने वाली है टाइम एंड वर्क की। तो उम्मीद है कि आप इतनी सी बात समझ पाए होंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और आप लाइक करना तो ना भूलें, कम से कम लाइक तो किया करिए। अगर नहीं पसंद आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है, लाइक और डिसलाइक का। पसंद आ जाए तो लाइक और ना पसंद आए तो डिसलाइक। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।